अस्सलाम वालेकुम दोस्तों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्न ताज चैनल अपना दर्शन से आपसे बात कर रहा हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद अली की वीडियो में एक हिंदू आदमी ने सवाल किया है कि सूरह अल अंबिया आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तर्जमा, क्या काफिरों ने ना देखा कि आसमान और ज़मीन बंद थे तो हमने इसे खोला और हमने हर चीज़ पानी से बनाई, क्या वो ईमान लाएंगे? ये तर्जमा है सूरह अंबिया का। तो इसमें और दूसरी आयत ये है कि 31 नंबर उससे आगे वाली आयत है, और ज़मीन में हमने लंगर डाले कि इन्हें लेकर ना कांपे, और इसमें कुशादा राहें रखीं कि कहीं वो राह पाएँ। तो पहली आयत में तो हिंदू भाई का पूछना है कि जब कोई आदमी मौजूद नहीं था तो कौन देखता? अल्लाह पाक ने देखा कि इन्होंने ना देखा पहली आयत में। तो दूसरी आयत में सवाल है कि इतनी बड़ी ज़मीन है तो कांपने का क्या मतलब, यानी ज़मीन के कांपने का क्या मतलब है? ये दो सवाल हिंदू भाई ने किए हैं। पहली बात तो ये है कि अली मिर्ज़ा ने जवाब दिया है कि किसी ने तर्जमा किया है कि ना देखा, किसी ने तर्जमा किया है कि ना समझा, किसी ने तर्जमा किया है कि ना ख्याल किया। तो इसलिए ये उलझन हो रही है। असल बात यह है कि काफिर इसको कहा गया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने। इस आयत में इनसे पूछा गया है कि अल्लाह को तो मानते नहीं, इन कामों को तो मानो, यानी इन कामों को तो मानो। अल्लाह ने ज़मीन आसमान को खोल दिया है था, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को खोल दिया था। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने इंसान को इतनी बड़ी ताकत दी है देखने की, समझने की, जाने की। तो अब देखें और समझें और जानें। जान तो लिया, साइंसदानों ने बताया भी कि एक धमाका हुआ था तो कायनात वजूद में आई है। ये जाना तो गया ज़मीन का धमाका और खोलना ये एक बराबर चीज़ है, और ये भी समझ चुके हर चीज़ पानी से बनाई है। ये भी समझ चुके कि हर चीज़ पानी से बनाई है। तो इस सवाल में मेन चीज़ यही थी कि अल्लाह ताला ने ताकत दी इंसान को समझने की, देखने की, समझने की और जाने की। वो अल्लाह ताला ये सवाल करके पूछ रहा है कि इनमें समझ पैदा हुई कि नहीं हुई किसी आदमी में, कि क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए अगर हम मकान की छत को नापना हो कितने मीटर है, तो ये नीचे से खड़े ऊपर से नीचे को भी नापा जा सकता है, नीचे से ऊपर को भी नापा जा सकता है, तो इसकी पैमाइश हो जाएगी। तो समझदारी का यही मतलब है कि उसको समझ जाना चाहिए कि अल्लाह पाक ने ये जो है ना, तभी वो कहता इन्होंने देखा नहीं। इसको समझ जाना चाहिए कि ये ऐसे हुआ तो ये सारा ज़माना पैदा हो गया पूरा। तो दूसरा सवाल इसका था। अब रहा दूसरी आयत का 31 नंबर की बात समझना। ये भी जाना चाहिए कि 9 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा ज़मीन है। इतने पानी में ऊपर ज़मीन को रखा गया तो वो कांपेगी तो ज़रूर। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़मीन को मुतवाज़न रखने के लिए पहाड़ पैदा किए। अल्लाह ताला ने ज़मीन को मुतवाज़न रखने के लिए पहाड़ पैदा किए। राहें जो रखी हैं वो हमें तालीम देने के लिए बताया है कि कहीं हम पहाड़ों से डरते इनसे दूर ही ना रह जाएं। इनके अंदर जाकर अपनी मुआश भी तलाश करें, और पहाड़ों के बीच में से जड़ी बूटियां भी ले सकते हैं, और भी मुआदनी चीज़ें
بھی حاصل کر سکتے ہیں، جیسے آج کل حاصل کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو انسان مان جائیں تو اس کے ذریعے اللہ کو بھی مان سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سلامتی والی زندگی بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے بندے کی شان اتنی بڑھا دی ہے کہ ہر کسی کے آگے جھکنے سے منع فرمایا ہے اور ہر کسی کو اپنے آگے جھکانے کو بھی منع فرمایا ہے، آزاد زندگی گزارنے کو کہا ہے۔ دوسرے سوال کا بھی جواب ہو گیا۔ تو اگر آدمی انسان بن جائے تو کوئی بھی جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی انسان بن جائے تو کوئی بھی جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا امن میں رہ سکتی ہے۔ اس ضمن میں یہ ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محبت کے سلیقے میں سرور لیتے ہیں، محبت کے سلیقے میں سرور لیتے ہیں، سانسوں سے ہم ذائقہ حضور لیتے ہیں۔ ان کی آمد ہر محلہ ہر گلی ہے، نظر کے کمال سے آپ کا نور لیتے ہیں۔ خالی کوئی بھی بشر نہیں اس خزانے سے، خالی کوئی بھی بشر نہیں اس خزانے سے، پاتے وہی ہیں جو الفت میں ظہور لیتے ہیں۔ کھل گیا ہے انداز اپنے آئینے کا، کھل گیا ہے انداز اپنے آئینے کا، اس نے محمد کے نظارے بھرپور لیتے ہیں۔ بے یقینی نہیں ہے ہمارے آس پاس، ہر منظر سے مصطفیٰ کا دستور لیتے ہیں، ہر منظر سے مصطفیٰ کا دستور لیتے ہیں۔ آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا ہے، آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا ہے، جمال نبی میں کمال قدرت ضرور لیتے ہیں۔ محبوب کا بولنا ہے اللہ کا بولنا، محبوب کا بولنا ہے اللہ کا بولنا، ہم اس نور سے جلوہ طور لیتے ہیں، ہم اس نور سے جلوہ طور لیتے ہیں۔ الف کا بے میں آ کے شمار ہو گیا ہے، الف کا بے میں آ کے شمار ہو گیا ہے، ابن تاج کثرت کو وحدت کا چور لیتے ہیں، ابن تاج کثرت کو وحدت کا چور لیتے ہیں۔ سانسوں سے ہم ذائقہ حضور لیتے ہیں، محبت کے سلیقے میں سرور لیتے ہیں۔ یہ نظم تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، تو اس میں یہی دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو انسان ہے اپنے اندر سے تلاش کرے، سب کچھ ملتا ہے اپنے اندر سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔